Hello everyone, welcome to Assist Center. Today we are going to learn about resistance, property of a conductor. तो ओम्स के लॉ से हम ये तो जानते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके दोनों एंड्स पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आर आई। तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन में I। यहाँ पर R जो है वो है हमारा एक कांस्टेंट जिसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या सिंपल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो R जो है किसी ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा जिस पर V पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V वोल्टेज अप्लाई करने पर उसमें से I करंट फ्लो होता है। अब अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की, तब द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस across its ends to the strength of the current flowing through it। मतलब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो होता है। अब अगर इसे और सिंपली समझना चाहें तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उस कंडक्टर के अंदर से करंट के फ्लो को रोकती है, उसमें रुकावट पैदा करती है। इसलिए डायग्राम में इन ऑब्स्ट्रक्शंस को, इन रुकावटों को हील्स के फॉर्म में शो करते हैं। अब अगर बात करें कॉपर वायर की, तो इन वायर्स में जो रेजिस्टेंस होता है, रुकावट होती है, वो ज़ीरो होती है। तो इसलिए कॉपर वायर को सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट हील्स के। अब अगर हमारे पास कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस कम है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, और अगर हाई रेजिस्टेंस है किसी वायर का तो वो बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर होगा। लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, चाहे वो कितना भी गुड कंडक्टर क्यों ना हो, चाहे नेग्लिजिबल होगा, लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो है ओम। तब हम इक्वेशन 1 से राइट कर सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। इसका मतलब है किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा जब किसी कंडक्टर पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने पर उसके अंदर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे। तब उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा।